हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारे बोर्ड इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसे बेटा हमने कुछ मैथ के कुछ पार्ट पढ़े थे रेशियो प्रोपोर्शन के, ठीक है, ताकि वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, अपन बात करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 28 लीटर मिश्रण में कितना पेट्रोल और तेल का रेशियो। देखो 28 लीटर था टोटल, उसमें पेट्रोल का और ऑयल का ये जो रेशियो है वो 5:2 है, ठीक है। अब आगे बोला है कि अपने को रेशियो क्या करना है, 2:1। तो क्या मिला रहा है वो, कितना तेल मिला दिया जाए, कितना तेल मिलाया जाए ताकि रेशियो ये हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को बताओ पहले। तो 7 है ना, 7 की वैल्यू बोलो 28, तो 1 की वैल्यू बोलो 7 चौक 28, तो ये हो गया 7 4 5 20 और ये हो गया 4 दूनी 8, ठीक है। मिला क्या रहा है, तेल मिला रहा है, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज रहेगा। मिलाया क्या है उसने, तेल कितना था 8, तो कुछ मान लो क्या, तो कितना मिलाया, तो रेशियो क्या हो गया 2:1, यही हुआ ना, सही है ना बेटा। देखो 28 था तो मैंने क्या किया, इसको 5:2 में बांटा, तो मेरे को बताओ ये तो हो गया 20 लीटर, ये हो गया 8 लीटर, ठीक है। यहाँ से मैंने 7 था, 7 की वैल्यू 28 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ गई 4 से गुणा करा, 4 से गुणा करा। अब देखो ऑयल तो सेम, पेट्रोल तो सेम था, पेट्रोल में कोई इशू नहीं था, पेट्रोल 20 लीटर था, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑयल में कितना ऑयल मिलाया जाए ताकि रेशियो 2:1 हो जाए। अब देखो ये कटा यहाँ से 10 बार, ठीक है, तो 8 + x बराबर 10, तो x की वैल्यू आ गई 2, मतलब 2 लीटर आपको क्या करना है, पेट्रोल मिलाना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी है नहीं, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे चले, आसान है भैया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, क्योंकि बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट जॉब की, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो या बैंक की कर रहे हो, उसकी कर रहे हो, रेलवे की, तो आपको ना जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपको मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन अगला प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस करवा ना, तो अगला देखो क्वेश्चन ने बोला है आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, A/3 B/4 C/5 आपको पूछा है ABC का रेशियो, बताओ क्या आएगा। ये तो मैंने करवाया भी था, ABC का रेशियो पूछा ना, ठीक है। A/B/C क्या आएगा, मैंने बताया था कि ये इसकी वैल्यू होती है, खुद ही इसकी वैल्यू है, ये खुद ही इसकी वैल्यू है, तो आंसर आ गया 3 4 और 5। जब भी आपके A के नीचे कौन बैठा है 3, B के नीचे कौन बैठा है 4 और C के नीचे कौन बैठा है 5, वही उसकी क्या रहेगी वैल्यू। अब ये क्वेश्चन कभी ऐसे भी देता है, तो आप कंफ्यूजन मत रहना सर इसको कैसे करूँ, इसको कभी कभार वो ऐसे भी दे देता है 2/ये 5/ये 4/ये, ठीक है। तो आपको कैसे लेके आना है, इसको ऐसे लेके आना है 3/2, ठीक है, यह आ गया B/4/5, यह आ गया C/5/4। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनका रेशियो चाहिए ना, तो एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा ना। एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम बोलो कितना आएगा। अगर आप चाहो तो देखो A की वैल्यू तो आ गई, ये B की आ गई, ये C की वैल्यू आ गई, ये ABC का रेशियो क्या आ गया 3/2 4/5 4:5 और 5/4, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो, एलसीएम आ गया 20, 2 दाई 10 यानी 30, इसका आ गया 5 चौक 20 16 और इसका आ गया 4 5 20 25। फिर आंसर ये आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर इस तरीके से आ रहा है तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, एक बार आप नोट कर लो, ठीक है। मैंने दोनों तरीके सिखा दिए ताकि आप बीच में कभी भविष्य में कोई क्वेश्चन करो तो आप कन्फ्यूज़न ना रहो, ठीक है। आगे देखो, आसान सा क्वेश्चन करते हैं एक और, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। देखो मिटा दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कर रहे हैं दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन ने बोला है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, उनके योग का 45% है। क्वेश्चन ने बोला है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो पूछा है, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो पूछा है और क्वेश्चन ने दिया है 9:20, 9:20। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 11:29,
11:29। तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 20:9, 20:9। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको, चौथा ऑप्शन 29:11। आया हुआ सवाल है 29:11, ठीक है। आया हुआ सवाल बेटा ये, ठीक है ना, एसएससी में आया था 2004 में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2004 में आया था, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का कितना है? दो संख्याओं का योग अंतर, देखो मैंने ये दो संख्या ली, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, ऐसे लिख दूँ, उनके योग का 45% है। 45% मतलब 45/100, ऐसे ही बोला है ना भाई। दो संख्याओं का डिफरेंस उनके योग का कितना है? 45/100, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके नीचे लिया हूँ, ऐसे लिख दूँ क्या, a + b 45/100। चाहूँ तो मैं काट लूँ, कितनी बार? 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 20 बार। चेक कर लो। बड़ी और छोटी संख्या पूछा है, बड़ी और छोटी संख्या। मुझे बताओ क्या आ सकता है, आप खुद सोचो कि 9/20 आ रहा है, 1 - b तो आ रहा है 9, a + b आ रहा है 20, ठीक है। अंतर तो 9 आ रहा है, डिफरेंस योग 20 आ रहा है। तो बड़ी और छोटी संख्या का क्या पूछा है? अनुपात। बताओ कौन सा आंसर आ सकता है? सोचो, बताओ, बोलो ना बेटा, कौन सा ऑप्शन आ सकता है, ताकि आंसर देखो। अब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको विलोपन विधि से करो, आपको ये नहीं है कि इससे कर रहे हो आप इसको। चाहो तो मैं देखो इसको करके भी दिखा देता हूँ। आपने ये मेथड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट 1 होता है, अगर दोनों में कांस्टेंट 1 है तो आप डायरेक्ट क्या करो, a का मान कितना लिखोगे? a का मान a लिखोगे 20 और 29, ठीक है, बटा 2। b का मान लिखोगे डिफरेंस करके, मतलब आपको अगर a पूछा है तो योग करके 2 डिवाइड करोगे, और अगर अंतर पूछा है तो आप अगर b निकालना है तो अंतर करके, यानी कि 11/2। और दोनों का रेशियो पूछा है ना, a/b, तो 29/2 अनुपात 11/2। देखो 29 और 11 आ गया, आ गया। अब अपने को ये तो कराया अपन ने कैसे, बड़ी संख्या कौन आ गई 29, छोटी संख्या आ गई 11। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता था। मुझे ये बात बताओ, बड़ी संख्या 29, छोटी संख्या 11 आ रही है। अब मुझे बताओ, देखो दोनों का सम 20 आना चाहिए, ठीक है, और दोनों का अंतर आना चाहिए 9 में, मतलब रेशियो नहीं कुछ ना कुछ। तो मैं एक काम करो, इसी को ऑप्शन को उठा के देखता हूँ। ये 29 हो गया, 29 हो गया, योग तो अंतर कितना आ गया, अंतर 11 का आया। लेकिन देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब आपने ये तो देख लिया कि अंतर आया और ये आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने को तो रेशियो कितना चाहिए था, 9/20 चाहिए ना, ठीक है। आया क्या इससे? नहीं आया ना, ठीक है। दूसरा, इसका योग करो, योग नीचे लिखना है, ध्यान रखना। योग को लिख रहा हूँ 40, ठीक है। अंतर करो, अंतर करा तो 18, ठीक है, अंतर करा तो 18, ठीक है। तो देखो इससे आपने ये बोला कि सर इससे तो आ गया, लेकिन मैंने एक बात और बोली है, क्रमशः बड़ी और छोटी संख्या, पहले बड़ी आनी चाहिए फिर छोटी। इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ रहा है, पहले देखो छोटी आ रही है फिर बड़ी आ रही है, ठीक है, आया ना समझ में? पहले बड़ी आ रही है, सॉरी पहले छोटी आ रही है फिर बड़ी, ठीक है। आपको क्या करना था, अब देखो 9/20 आ गया तो 40, ठीक है, 40 यानी 18 बटा, कितना आया था अपना आंसर, 29 और 11, ठीक है। पहले बड़ी संख्या आएगी ना, यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, पहले छोटी ले ली फिर बड़ी ले ली। रेशियो में देखो कंफ्यूजन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में सेम दिख रहा है, आप कंफ्यूजन नहीं होना। पहले बड़ी संख्या आएगी फिर छोटी आएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो पहले बड़ी है फिर छोटी है, आप यही तो है, यही तो कंफ्यूजन चल रहा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, आपने रेशियो तो सेम बना दिया, लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, पहले बड़ी फिर छोटी। मतलब आपने क्या करना है, ये तो आएगी नहीं क्योंकि बड़ी है छोटी है, यहाँ पे छोटी है बड़ी है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ऐसे ही खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो रहा है ना। इसमें हो सकता है ये ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन चेक करोगे तो क्या हो गया, इसका कितना होगा, वो तो वैसे ही हो गया। अभी क्या था ना 11 और कितना आया था, इसका आया था 29 11, ठीक है। ये भी नहीं आ सकता, ठीक है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा ना, बचा कौन, 29 और 11 यही बच रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है, पहले जहाँ पे बड़ी क्रमशः बोला है, क्रमशः बड़ी और छोटी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, नहीं समझ में आए तो, ठीक है। क्रमशः पहले बड़ी और फिर छोटी का रेशियो बताना है, पहले बड़ी बतानी है फिर छोटी, तो बड़ी यही है, यहाँ पे छोटी है 11, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना,
आप जोड़ के भी देख सकते थे, आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है कि अपने वो आंसर तो मैच कर जाता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उनको मैच करा के ये तो नहीं देखते ना कि कौन सा क्या आएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों पे भी काम करना है। ये नहीं कि आप है ना बस सीधा आंसर लिखे जा रहे हो, टेके जा रहे हो आंसर, और फिर बोल रहे हो सर सही आ रहा है ना हमारा, तो ये भी तो आ रहा है। अरे तो बड़ा छोटा का भी ध्यान रखना है। देखो 8 और 18 का, 8 और 18 का मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। 8 और 18 का मध्यानुपाती, पहला ऑप्शन है 12 13, 12, दूसरा 13, तीसरा 32/9, चौथा दे रखा है अपने को नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या सिखाया था आपको, कुछ नहीं करना, बस रूट निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब भी मध्यानुपाती की बात करें दोनों को गुणा करके क्या कर दो, रूट लगा दो। दोनों को गुणा करो और रूट लगा दो बस। तो कितना हो गया, 18 अंटे कितने आते हैं, 18 अंटे 64, 8 6 14, रूट लगा दिया तो 12, गुणा करके स्क्वायर रूट निकाल लो बस। ठीक है, वर्गमूल निकाल लो। दोनों को जब भी मध्यानुपाती बोले तो आप गुणा करो और दोनों का क्या निकाल लो, वर्गमूल। वही अपना क्या रह जाएगा, वही क्या आएगा, वर्ग मध्यानुपात। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आप बस पूरा सोल्व करने बैठे हो। ठीक है, वो नहीं करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आओ। ठीक है, समझ में आया मध्यानुपाती कैसे करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो ना, क्वेश्चन ने बोला है, देखो क्वेश्चन 5600 रुपये, 5600 रुपये को क्या कर रहा है, 5600 रुपये को PQR में बांटना है, PQR में बांटो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत मिलेंगे, जिसमें क्या बोला है, P को Q का 3/5, P को Q का कितना भाग, 3/5, तथा Q को R का कितना भाग मिल रहा है, Q को R का मिल रहा है, Q को R का 1/4 भाग मिलता है, 1/4 भाग मिलता है, यही बोला है ना, Q को R का 1/4 भाग मिलता है। बताओ P का भाग कितना है, P का हिस्सा बोलो। ठीक है, P का हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो देखो P यहाँ पे दे दिया, Q यहाँ पे दे दिया R। अब एक एक बात को कंफर्म करते हैं। आपने को पूछा है 5600 रुपये को आपको PQR में बांटना है, यहाँ पे बोला है P को Q का 3/5, मतलब ऐसे लिख दूँ क्या, P को Q का 3/5। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था P/Q 3:5। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा नहीं ताकि आपको दिखे। देखो P का रेशियो, P है ना, वो Q का कितना हिस्सा है, 3/5। तो मैंने क्या लिखा, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है। आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, इसको नीचे ले आओ, तो वही तो रेशियो आएगा 3/5। अरे ऐसे लाओगे ना, P/Q 3/5। तो मैंने पहले भी बताया ये P का होता है, ये Q का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। P का रेशियो क्या आ गया, 3/5। ठीक है, PQ का आ गया। अब Q का रेशियो है ना, Q है वो R का कितना हिस्सा है, 1/4। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था Q/R 1/4। ठीक है, तो Q कितना है, 1, और ये आ गया 4। फिर मैंने क्या सिखाया था, इनको कन्वर्ट करना सिखाया था। कैसे, याद करो, इसको कैसे लिखवाया था, ये इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। ठीक है, 3 5 एकम 5 और 5 चौक 20, कटे तो काटो, नहीं कटे तो जोड़ो इसको। 20 25 3 28, 28 की वैल्यू बोलो, ये रही 5600। एक की बोलो 200। इस 200 को किससे गुणा करना है, पूछा किसका है, P का हिस्सा। P को इससे गुणा करो, 600 रुपये। ठीक है, यह आ गया 5 दूनी 10, 1000 रुपये। यह आ गया 2 दूनी 4, 4000 रुपये। ठीक है, तो कौन आ गया, P कौन आ गया, 600 रुपये। ठीक है, P को कितना हिस्सा मिला, 600 रुपये। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करो बेटा, जरूरी नहीं है कि आप मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बार बार आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठा करो और आप खुद सोच के क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया अमित और कैलाश या A और B। ठीक है, A और B की आय का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:2। A और B की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और खर्चे का अनुपात है, खर्चे का अनुपात
खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3, 5:3 है, ठीक है, 5:3 है। आगे क्या पूछा है, यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है, प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है, ठीक है, प्रत्येक क्या बचा रहा है, 1,000 रुपये। तो हम एक ही वार्षिक आय, एक ही वार्षिक आय ये पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है। ए और बी था, इनकम कितनी है 3:2, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 5:3, ठीक है। फिर प्रत्येक क्या बचा रहा है, सेविंग कितनी कर रहा है, प्रत्येक सेविंग कर रहा है, ये भी 1,000 रुपये कर रहा है, ये भी 1,000 रुपये कर रहा है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, 1,000 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, पहले गैप चेक करो, यहाँ पे सेम है क्या, यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे 1 का गैप है। मैंने एक बात और सिखाई थी कि जब भी आपका गैप अगर सेम ना हो, मैंने बताया था कि दोनों का गैप अगर सेम नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, गैप को सेम बनाना है। गैप सेम कब बनेगा, जब आप इसका डिफरेंस को, देखो इसके डिफरेंस को और इसके डिफरेंस को आपस में गुणा कर लोगे। मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ A/B, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये लिखेंगे ना, सेविंग। तो देखो इसके गैप कितना है, 1 का, इसमें गैप कितने का है, 2 का। तो 2 को तो इससे गुणा कर रहा हूँ, 1 को इससे गुणा कर रहा हूँ। 2 को गुणा करो तो 3 दूनी 6, इसको 2 से गुणा करो 4, इसको 1 से गुणा करो 5, इसको 1 से गुणा करो 3। अब चेक करो, इसका गैप 1 हो गया, इसका गैप 1 हो गया। अब तो दिखा ना गैप सेम हो गया भाई। इसका डिफरेंस 2 था, इसका डिफरेंस 1 है। इसके डिफरेंस को ऊपर वाले से, इसके डिफरेंस को नीचे वाले से गुणा कर दो, इससे क्या होगा, गैप सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्या बोला है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हो, अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हो तो क्या मिलता है, सेविंग। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,000 रुपये, ये भी तो सेविंग ही है। अरे इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो सेविंग तो आएगी। और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,000। पूछा कितना है, पूछा क्या है, एक की वार्षिक आय। ए को कितना मिलेगा, 6,000 रुपये, ए को मिलेगा 6,000 रुपये, बी को मिलेगा 4,000 रुपये, ठीक है। ये ए की इनकम है और ये बी की इनकम है, ठीक है, समझ में आ गया। ए की और बी की इनकम कितनी आएगी, ए को तो मिला 6,000 रुपये, बी को मिला 4,000 रुपये, ठीक है, समझ में आया। तो आप एक बार नोट कर लो यहाँ तक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 59, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। बस आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चनों को लिखो, ठीक है, समझो। अब देखो 3 विद्यार्थी है, ठीक है, मैं केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। 3 कक्षाओं में, सॉरी 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की बेटा, मैं क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में कुछ चीज़ें सिखा सकूँ। इस रेशियो में है, ठीक है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात ये है, ठीक है। यदि प्रत्येक यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यदि प्रत्येक में क्या बोल रहा है, 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, ठीक है, 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो बताओ रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाता है, 8, 11, 14 हो जाता है, ठीक है। आगे बोला है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। प्रारंभ में क्या पूछा है भाई, कक्षा में 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या थी 2, 3 और 4, ठीक है। बाद में क्या करा, इसने 12 बढ़ा दिया, तो रेशियो कितना हो गया, 8, 11 और 14 का, ठीक है। यही बोला है ना बेटा भाई, शुरुआत में क्या था, 2, 3, 4 था रेशियो क्लास में कि इतने विद्यार्थी थे इस रेशियो में। उसके बाद क्या बोला है कि रेशियो क्या हो गया,
12 बढ़ते ही प्रत्येक में बोला है, इसमें भी 12 बढ़ रहा है, इसमें भी 12 बढ़ रहा है, इसमें भी 12 बढ़ रहा है, ठीक है, तीनों में 12 बढ़ रहा है। तो अपन एक साथ तो 3 कर नहीं पाएंगे, तो अपन क्या करें, कोई भी 2 रेशियो उठाते हैं। जब भी आपको अगर 3 रेशियो दे रखा है, बोले क्वेश्चन में कि इतना बढ़ रहा है इतना बढ़ रहा है, तो आप क्या करो, कोई भी 2 रेशियो उठा लो, या तो ये दोनों उठा लो, या ये दोनों उठा लो, या ये दोनों। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप यही उठाओ, ये भी उठा सकते हो, ये वाला भी उठा सकते हो, ये वाला भी उठा सकते हो, या फिर ये वाला भी उठा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाला उठा लूँ, पहले वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। 8:11, 2 से करके अपन क्या कर लेंगे, 3 से कंपेयर कर लेंगे, उसको 3 से सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अब चेक करो, क्वेश्चन ने बोला है 3 कक्षाओं में 2:4, 3:4 है, ठीक है। प्रत्येक में क्या हुआ, प्रत्येक में 12 स्टूडेंट बढ़ गए, 12 स्टूडेंट बढ़ गए। मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपको गैप दे रखा है, इसका मतलब आपको गैप को सेम बनाना है। चेक करो यहाँ पे कितने का गैप है, 6 का, यहाँ पे गैप कितने का है, 8 का, गैप सेम नहीं है, ठीक है। 2 को करके 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो तो देख लेंगे फिर, है ना। आप पहले 2 को, इसको क्या करो, इसका गैप देखो 3 का है ना, इसका गैप देखो 1 का है, तो पहले गैप सेम बनाओ, पहले बता रखा है। इसके गैप को ऊपर वाले से, इसके गैप को नीचे वाले से गुणा करो, इधर कर दूं क्या मैं, उसको गुणा करो, तो 3 से गुणा करोगे 6, उसको गुणा करोगे 3 3 9, ठीक है। 3, इस 3 को इससे गुणा करा, इसको 3 को इससे गुणा करा, यहाँ पे कितना है 1 को 8 से और 11 से गुणा करो, 8 से और 11 से गुणा करो, तो देखो गैप 2 का आ गया, इधर भी 2 का आ गया, इधर भी 2 का आ गया, दोनों तरफ गैप सेम होना चाहिए। 2 की वैल्यू अब बोलो कितनी है, कितना बढ़ा रहा है, 12 विद्यार्थी बढ़ा रहा है ना, तो 1 की वैल्यू बोलो, 1 की 6 आ गई ना, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है, 1 की 6 आ गई। तो इसको क्या करना है, अब अपने को तो क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बोलो, कुल विद्यार्थी कितने, 4 3 7 और 2 9 है ना टोटल विद्यार्थी। अपने को तो तीनों को लेके चलना है ना, शुरू में कितने विद्यार्थी थे टोटल, देखो 4 3 7 और 2 9 को किससे गुणा करना है, 6 से, ठीक है, 9 6 की 54। शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे, मैं ऑप्शन नहीं लिखूँ तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आपको तरीके समझ में आने चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, गैप सेम बनाया, गैप सेम बनाती क्या आ गया, 2 की वैल्यू 12 आ गई, 1 की वैल्यू 6 दे रखी है, फिर 6 आ गया, तो अपने को तो टोटल विद्यार्थी चाहिए थे, टोटल विद्यार्थी चाहिए, तो अपने को 6 से गुणा कर दो 9 को, इस 9 को 6 से गुणा कर दो, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट थे, 54 स्टूडेंट, समझ में आया, ठीक है, लिख लो यहाँ तक, एक बार कॉपी कर लो ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, नोट कर लो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, कर लिया नोट यहाँ तक, ठीक है। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करा करो आप, ठीक है, मिटा दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। जब तक जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे, क्वेश्चनों में यही तो होता है बेटा, जितना मेहनत करोगे उतना ही सीखने को मिलेगा। आप जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम सीखोगे, ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है यदि ए की आय, यदि ए की आय 20 से 10% अधिक है, 20 से 10% अधिक है, ए की आय 20 से कितनी अधिक है, 10% और अधिक है, और बी की आय सी से कितना ज़्यादा है, बी की आय सी से 20% कम है, 20% कम है, तो ए बी और सी का रेशियो अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 लिख देता हूँ, ऑप्शन दे रखा है 11 10 8, 11 10 8। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है अपने को 10 9 7, ऑप्शन 10 9 7। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को 22 18 25, तीसरा ऑप्शन है 22 18 25, और चौथा ऑप्शन अपने पास, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है 22 20 25, 22 20 और 25, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है ए की आय बी से, ए की आय बी से, बी की आय सी से, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 10% कम है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करें, बी की आय सी से कम है और ए की आय बी से, है ना, तो इधर से शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। मेरे को बताओ बी की आय सी से कितना कम है, सी से 20%, 20% को अपन क्या कर सकते हैं, 20/100 लिख दूँ, 20 पंजे 100, 1/5 लिखते हो ना, कम है। बी की आय सी से कम है, बी की आय सी से कितनी कम है,
अरे बी की आएगी, इसको बी मानो, इसको सी मानो और इसको बी मानो, ठीक है। कितनी कम है? एक कम है ना, तो कितनी है? इसका मतलब सी से एक कम है, किसकी आए? बी की, ठीक है। हो गया। इसका मतलब यहाँ पे दे रखा था 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में से एक कम कौन है? बी। अरे सी में से, ये टोटल सी मानो, क्योंकि बोला है ना क्वेश्चन को देखो ढंग से समझो। बी की आए सी से, सी से कंपेयर किससे करो? नीचे वाली वैल्यू से कंपेयर करो ना, तो नीचे से ये कितना कम है? एक कम है, इसका मतलब कौन कम है? बी कम है, ठीक है। बी कम है तो बी का क्या लिख दिया? 4 और सी का 5 रहेगा, टोटल में से एक कम है, ठीक है। ऐसे इसको देखो, ए की आए बी से 10% ज़्यादा है, 10% मतलब 10% को क्या लिखते हो आप? 1/10, ठीक है। ज़्यादा है तो 11/10 है, कौन है 11? ए 11 है ना, और ये 10 है, समझ में आया? ए कितना है? 11 और बी कितना है? 10, ठीक है। ऐसे कर दूँ क्या? सिखाया था। तो 44 तो ये आ गए, 40 ये आ गए और 50 ये आ गए। काट दूँगे 2 से काटा 22 बार, 2 से काटा 20 बार, 2 से काटा 25 बार। ऑप्शन चेक करो कौन सा है? 22, 20, 25 ये रहा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, नोट करो आप, ठीक है। बाकी अपन अगली क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू।